हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अभी तो। पर थोड़े दिन पहले डिस्टर्ब चल रही थी, आप सभी ने देखा ही था, मैंने दिखाया था, सच में ही थी, झूठ नहीं, मजाक नहीं, कुछ भी। मैं आप सभी के लोगों के साथ, किसी के भी साथ मैं मजाक कभी नहीं करती। देखिए, मैंने जो कई सारी राधा नाम लिखा था, तो मैंने आज वो निकाल के मंदिर में रख दिया है। आज मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा फिर पहन लेती हूँ ना, तो सच बताऊँ ना क्या होता है, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ी सी घुटन हो जाती है सोते टाइम। तो मैंने वो निकाल के, वैसे राधा नाम मेरे प्राण है, मैं इनसे ज़्यादा किसी को संसार में किसी को प्रेम नहीं करती, इससे ज़्यादा सिर्फ राधा को भी प्रेम नहीं करती, सिर्फ राधा नाम को मुझे बहुत प्रेम है। और ये नाम कृष्ण ने दिया है मुझे, वृंदावन धाम ने दिया है, ये कृपा दी है कि मतलब मेरे पे ये इन्होंने मतलब उसमें दिया है, मतलब दान दिया है मुझे राधे। तो मेरा सभी से यही कहना है, देखो, मेरा सभी से ये कहना है कि लड़कियां क्यों लगती हैं, बताओ, लड़कियां बुरी क्यों लगती हैं और भजन क्यों लगती हैं? है किसी के पास जवाब इस चीज़ का कि लड़कियां बुरी हैं? अरे, जो लड़कियों को बुरी समझता है, क्या उससे एक बार पूछो कि उसको पैदा किसने करा है? और जो माँ समझती है, उससे पूछो कि तू कहाँ से आई है, आप कहाँ से आए हो। सॉरी, मैं तू करके बात कर रही हूँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे रियल ज़िंदगी में भी नहीं करनी चाहिए। तो चलो, वीडियो है तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, वैसे भी रियल में। तो मैंने ये फूल लगा रही हूँ, बताना कैसी लग रही हूँ, है ना। तो आज मैंने सोचा मैं अपने प्रभु के लिए सजती हूँ, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ जो बुरा मतलब लड़कियों को इतनी सोच गंदी रखते हैं। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो, मुझे बताओ, कहाँ से आए हो? अगर तुम्हें भी किसी माँ ने ही पैदा करा था ना, लड़की हो या लड़का हो, माँ हो या बाप हो या भाई हो बहन हो, कोई भी हो, तुम कहाँ से आए हो? अरे, लड़कियों के प्रति सोच रखना बंद कर दो, क्यों पाप के भागीदार बनने हो? लड़कियां कहीं की नहीं है, जन्म में कोख में ही मार दो उनके लिए। कोख में ही मारने से क्या पाप की भागीदारी क्यों बननी हो? संसार में जो आप कमा रहे हो वो लेके जाओगे के साथ, बताओ मुझे। अगर आप लेके जाओगे तो बस कर लो भाई मन की, या तुम यहीं रहोगे जिंदगी भर, तो कर लो मन की, कर सकते हो तो। मैं तो वही नहीं कर पाऊंगी। लड़कियां, बल्कि देखा जाए अधिकतर आजकल जो वृद्धाश्रम में माँ जाती है ना, लड़कों की वजह से जाती है, सच बात है ये। औरत में इतनी हिम्मत नहीं है जो पति से ऊपर हो जाए, अगर पति लायक है कुछ तो। अगर पागल है तो उसकी तो मैं देखो कुछ नहीं कह सकती, उसकी तो कुछ भी नहीं कह सकती कि वो क्या करेगा जिंदगी में। पर जो अच्छे माँ बाप हैं, जो अच्छा पति है, वो कभी नहीं बीवी की भी सुनेगा और अपनी माँ की भी सुनेगा, सबकी सुनेगा और करेगा अपनी मन की। करना वही चाहिए जो सच हो, अच्छा हो। ये नहीं मैं कह रही कि तुम किसी के आने पे अपनी बीवी को छोड़ दो, बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीवी आई हुई है सब कुछ छोड़ के आपके साथ, तो इसलिए बीवी को तो कतई नहीं छोड़ना चाहिए। ना माँ बाप को छोड़ना चाहिए, माँ बाप ने आपको इस संसार में लेके आए, पता है आपके लिए पालने के लिए क्या क्या करते हैं। हम पालते, हमने पाले ना बच्चे, हमें पता है क्या करना पड़ता है। कभी सोचा आपने ऐसा? माँ बाप हमारे लिए क्या दुनिया से लड़ते हैं, फिर हमें वो करते हैं, है ना। और रही दूसरी बात, जो समझते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं। मेरी दादी थी ना, मेरी दादी लड़कों को पिलाती थी बिगर पानी का दूध और हमें देती थी पानी मिला के। तो मेरी दादी देती थी हमें पानी मिला के और लड़कों को देती थी बिगर पानी। बाबा थे हमारे, मतलब लड़कियों को प्रेम नहीं करते थे, लड़कों को प्रेम करते थे, लड़कों को प्रेम करते थे। उसके मैं क्या हूँ, मैं शुरू से ना जिद्दी बहुत हूँ, आपको बता दूं। मैं जिद्दी इस बात की हूँ कि मैं जो ठान लेती हूँ ना कि ये गलत है, तो मैं उसके लिए होने नहीं देती। अगर वो करता है तो मैं उस रास्ते से हट जाती हूँ। ऐसा मेरे जीवन में बहुत बार हुआ है और मैं उसमें जीत पाई है, मैंने 100% जीत पाई है। मैंने उसमें किसी भी रिश्ते को लेके जीत पाई है, झुकना उसी को पड़ता है। तो अपने बाबा के लिए मैंने क्या करके दिखाया, आप सोच भी नहीं सकते हो। उनकी सोच इतनी बेकार थी ना, इतनी मतलब लड़कियों को घूर के देखना, लड़कियों से नफरत करना, नाम से नफरत। ये बोलते थे हमारे घर तो ना लड़कियों ने घेर लिया है,
ऐसा बोलते थे। अब उनसे ये पूछा जाए कि लड़कियों से आप भी तो पैदा हुए थे ना, अब बोलेंगे वो ऐसी नहीं थी। अरे वो ऐसी नहीं थी कोई, चलो ठीक है, कोई किसी का दिमाग प्रभु अच्छा दे देते, किसी का नहीं, उसको सुधारो, कोशिश करो। नहीं सुधरते तो कोई बात नहीं है, पर हर लड़की ऐसी नहीं निकलती। कोई भी लड़की होगी ना अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखती होगी कि मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं जाए, कभी नहीं ऐसा होता। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जब हमारी दादी ने हमारी मम्मी के लिए लड़कियों के लिए अलग करा था कि तेरी 2 लड़कियां हैं, ज़्यादा खर्चा है, तू अलग हो जा। तो मेरी मम्मी जाती थी ना नाना के मरे में, या मामा ख़त्म हुए, मेरे नाना ख़त्म हुए, नानी ख़त्म हुई, भाई ख़त्म हुआ, मतलब बहुत सारे जने। मेरी नंसार में सिर्फ एक भाई बचा था, बाकी सब ख़त्म हो गए थे। ऐसा ना किसी के साथ नहीं हो भगवान, नंसार में कोई भी नहीं है, एक सिर्फ भाई 2 रह रहे हैं बस, बाकी मामा माई मतलब सब कुछ ख़त्म, उनका घर ख़त्म हो गया। तो मम्मी जाती थी हम दोनों बहनों को अलग अकेले छोड़ जाती थी। और उसके बाद में अकेले जब छोड़ जाती थी ना मेरी मम्मी, तो मेरी दादी थी ना, मेरी दादी खुद की सगी दादी खुद रोटी करके सब खा रहे होते, हम मुंह बंद करके ना लेटे हुए होते। हमें कोई नहीं बोलता था कि रोटी खा लो। अगर हमें रोटी भी दी जाती थी ना तो सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी, और हम पूरे दिन के भूखे होते थे ना, तो हमें ये लगता था कि हम है ना, मतलब हम ऐसा कोई हमें खाना दे दे जो हम जी भर का खाना खा लें और हमारी भूख खत्म हो जाए। सच बता रही हूँ, मैं बीती हुई बात बता रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ आपके साथ। ये वीडियो में मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं करती हूँ मैं, सच बात है। और ऐसा लगता था कि कोई दे दे हमें पेट भर के खाना और हम पेट भर के खा के सो जाएं, क्योंकि मम्मी तो होती नहीं। पापा मेरे पहले ही से थोड़े से पागल हो गए थे, मम्मी की शादी हुई थी ना तभी। तो मेरी मम्मी ने भी बहुत संघर्ष झेला है, मेरी मम्मी ने ये संघर्ष झेला है, एक पागल पति के लिए मेरी मम्मी ने ये जीवन काट दिया है ना। जब तो शादी हुई थी बच्चे भी नहीं हुए थे, और वही मेरे साथ हुआ है। होश अब आया है मुझे कि मेरे साथ क्या होता था, इतने दिन मैंने कैसे काटे। जो इंसान मतलब छोड़ के ही चला गया हमारे लिए, तो हम उसको क्या बार बार कहेंगे। आज से नहीं, 2016 से हमारा रिलेशन मतलब नहीं है, ख़त्म है सब कुछ। और बात होती है वही ऊपर के मन से, कोई ऐसा गहरा रिश्ता नहीं है कि इंसान उसके लिए तड़फ रहा है, कर रहा है। अब तड़फती हूँ तो मैं अपने प्रभु के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं तड़फती हूँ। तो हाँ, मैं बात को ट्रिक चेंज कर दी, वहीं पहुँचती हूँ। तो मेरे बाबा थे ना, मेरे बाबा का जब ऑपरेशन हुआ था ना कान उनकी आंखों का, तो उन जिन लड़कों को वो प्रेम करते थे ना, उन्होंने किसी ने नहीं देखा था। मैंने उनकी मतलब सेवा करी थी, मैंने उनको साइकिल पे ले जाके मैं उनकी आंखों को दिखा के लाई करती, दवाई दिलवा के लाई करती थी मैं साइकिल पे ले जाके, मैं उनकी सेवा करती थी। स्कूल जाती थी ना तो आंख में ड्रॉप डाल के गर्म पानी देकर कुल्ला करवा के ये सब करके, और मैं तब मतलब रोटी खाट पे देनी मैं करती थी खुद। उनको मतलब उनका मन ऐसा चेंज हुआ था कि वो जब शादी हुई थी ना तो अपनी लड़की के लिए भी नहीं रोए थे, इतना मेरे लिए रोए थे। और मैंने वो आज वो होते ना, शायद उनको पता चल जाता कि लड़कियां करती क्या हैं। मैंने जो करा है ना, ससुराल में भी मेरे ससुर ने भी मेरे को, मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है कि मेरे ससुर ने भी मेरे से बोला था कि बेटे जैसा है तू, बेटी जैसी है तू, बेटा जैसी है तू। उनके बेटों ने भी पहले इतना करके नहीं दिया, अब कर रहे होंगे तो मुझे कोई पता नहीं है, पर उनके बेटों ने भी इतना नहीं करा था जितना मैंने करके दिया है उनके लिए। तो ऐसा करो, और मैं वही चाहती हूँ कि मैं वो करूँ जो दुनिया मुझसे कुछ सीखे। और बहुतों की ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी से सुधार आता भी है। जो मुझे देखता है, मेरी कहानियों के लिए पढ़ता है, देखता है, तो उससे सुधार भी आता है। ऐसा नहीं है मैं हिम्मत देने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली, कभी कभी तो टूट भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है टूटती हूँ, पर प्रभु संभालते हैं उसके लिए। टूट इसलिए जाती हूँ मैं, एक ही चीज़ से टूटती हूँ, किसी से नहीं। यार मैं कब तक काम करूँगी, पर कोई बात नहीं है, उसका भी इंतज़ाम प्रभु करेंगे। हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, ये सोचती हूँ यार बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मेरे से कुछ भी, मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हूँ प्रभु का भजन छोड़ के। पर फिर दोबारा से आनंद ये हो जाता है कि प्रभु का है ना सब कुछ, छोड़ कहाँ दिया तूने प्रभु को, प्रभु तो तेरे साथ ही है। तो उनकी सोच बदली, दूसरी बात ससुर की बदली,
तीसरी मेरी दादी थी, दादी ने तो आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। आज भी एक बात और है कि जिसके मन में किसी के लिए खोट होगा ना, अगर वो ये सोचेगा ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरी बेटी के लिए, बता दूं मैं, जो बेटी बेटे करते हैं ना उनके लिए बता दूं, बेटी एक बार को आ जाएगी, बेटा नहीं आएगा, ये देख लेना जरूरी। बेटा तुम्हें नहीं आएगा। और मैंने तो सब कुछ देखा ही हुआ है, मैं इसीलिए वीडियो में आपको बोलती हूँ, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सिर्फ उसी के ऊपर बनाई हुई है मैंने कि ये भेद न करें। ये वीडियो को, कोई सी वीडियो मेरी शेयर करना या मत करना, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जो भेद समझते हो, अगर ये वीडियो गई ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूर ज़िंदगी बदली, क्योंकि मैंने बदला है, लोगों की सोच बदली है, मैंने अपने ससुर की सोच बदली है, मैंने अपने बाबा की सोच बदली है, मैंने अपनी दादी की सोच बदली है, और आज तो मैं अपने माँ बाप की भी माँ बाप की मैंने ऐसे सोच बदली है। मम्मी जब कान का ऑपरेशन करवाने आई थी तो मेरे पति ने उनको बोल दिया था कि जाओ, वो चली गई यहाँ से, तो उनको लगा था कि मेरे को नहीं बात करनी चाहिए मेरे से, तो मम्मी ने, तो यही सब सारी बातें होती हैं। मैं, और हाँ, हारना नहीं चाहिए मैं आप सभी से बोल रही हूँ, हारो मत, जीत के दिखाओ ना। कुछ भी करो, प्रभु का नाम जपते रहो, और कहीं पे भी रहो सबसे प्रेम करते रहो, सबसे। मैं ये नहीं कहूँगी एक से, और दुश्मनी किसी से भी नहीं रखनी है, चाहे आपका दुश्मन क्यों नहीं हो, वो व्यवहार से दुश्मनी रखना, पर मन से दुश्मनी किसी से मत करना। किसी ने बोला है कि बड़ों को भगवान के समान मान के माफ़ कर दो, कि भगवान थे, कोई नहीं, हमारा अच्छा ही सोचा होगा। अपने बराबर के लिए भाई फ्रेंड समझ के माफ़ कर दो, छोटे के लिए बच्चा समझ के माफ़ कर दो। यार जीवन में आनंद ही आनंद है। और आज मैं सच बता दूं आपके लिए, आज मेरे करा, बहुत लोगों ने मेरे साथ सब कुछ है, बहुत कुछ करा है, पर मैं नफ़रत किसी के लिए नहीं है। आज भी मेरे अंदर नफ़रत किसी के लिए भी नहीं है, मैं नफ़रत किसी से करती नहीं हूँ, सच बात है। प्रभु हैं इसके साक्षात, ये माला पहनी हूँ, इस पे हाथ रख के बोली, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं करा सबने सब कुछ है। मैं चाहती हूँ मैं सबसे प्रेम करके, ये क्या जानते, वो प्रभु के जन है, उनको क्या पता है, वो माया के जाल में पड़े हुए हैं बेचारे, उन पर कृपा हो जाएगी तो उनको भी पता चल जाएगा। पर मैं सच बता दूँ, प्रभु के होने के बाद ना, आप शरीर से तो किसी के भी हो सकते हो जाओगे, आप कर भी लोगे कि मुझे सारा चाहिए, पर मन से किसी के नहीं होगे। अगर प्रभु का एक बार चला गया ना आपका मन, आपको शर्म लिहाज सब खो जाएगी, सब कुछ प्रभु के होने के बाद। देखो पहले ना मुझे शर्म लगती थी, मैं चंदन क्यों लगाऊं, मम्मी भी बोलती थी चंदन ये नहीं वैसा लगा लिया, अगर मैं क्यों लगाऊं, अपनी राधा रानी के चरण रज लगाऊंगी संतों की। अब मुझे पहले शौक था मुझे कानों में सब कुछ पहनने का, तो वो नहीं पहनती थी, अब है सब कुछ तो मैं नहीं पहनती हूँ, अब दिया भी है मेरे लिए सब कुछ तो मैं उसको नहीं पहनती हूँ। और दूसरी बात है, तो ये सोच बदल लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। और अपना ख्याल रखना अच्छे वाला, और ये वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। जो फ़र्क समझते हैं ना, वो ये वीडियो सुनेंगे तो शायद उनके जीवन में बदलाव आएगा। अपनी लड़कियों को, लड़कियों यार प्राण मानो, जीवन मानो, क्योंकि जीवन वो मानो नहीं, पहला प्रेम प्रभु से करो, दूसरा मतलब बच्चों के लिए प्रेम करो। ये नहीं हो पाए यार, मुझे लगता है कि हमने वो नहीं कर पाया जीवन में जो हमें मिलना चाहिए था, तो उनको आप ऐसा मत करो यार, दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। बाद में ये लगता है कि मेरे जीवन में यही सब लिखा, पर मैंने मेहनत बहुत करी है, मेहनत आज भी करती हूँ, आज उतनी नहीं करती हूँ, पहले मैंने मेहनत बहुत करी है। मैंने कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं करा कि मैं, मेरा घर है ये मैं यहाँ मेहनत करूँ, मेरा वो घर है मैं वहाँ मेहनत करूँ। मुझे किसी ने मेरा सपोर्ट चाहे, किसी ने मतलब मदद का चाहे, तो मैंने दिल से मदद की है उसकी, दिल से। कभी ये सोच के नहीं करी है मदद कि मेरा घर तो है नहीं है, मैं क्यों करूँ काम, कभी नहीं, कभी भी नहीं मेरे मन में ये आया। पर कोई करता है ना, थोड़ा सा करता है, तो मैं उसको तो ज़रूर दिखा देती हूँ, पर मेरे मन में फिर भी किसी के लिए दोष नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता कि यार अपना क्या है, क्या लेके गए, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है। खाली आए थे खाली जाएंगे, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। और
ये ज़रूर बता दूं, लड़का लड़की के शरीर में भी किसी को फ़र्क नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये शरीर मिट्टी है, एक दिन मिट्टी हो जाना है, मिल जाना है। ये हमारे जिस तन से हम पले हैं उस तन को देख के हम राक्षस बनते हैं। एक बार सोचना चाहिए, जिस तन से हमारा पेट भरा है, जिस तन से हमारा जीवन भरा है, जिस हाथों से, जिस निगाहों से, जिस तन से हम निकले हैं, उस तन के लिए देख के तुम्हारा मन कैसे मचल जाता है यार। कैसे तुम राक्षस बन जाते हो। अपनी माँ के साथ कभी करा तुमने ऐसा काम? बताओ, कोई करता है? नहीं करता ना। दूसरे को देख के आप क्यों ऐसा करते हो? तो इसलिए वीडियो ना बहुत लंबी हो गई यार, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। मैंने पिछली बार भी बोल दिया थोड़ी देर पहले कि मैं एंड करती हूँ, तो अब तो डेफिनेटली एंड करती हूँ। तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। मैं भी बहुत अच्छी हूँ सबके लिए। हरे कृष्णा। और बता देना मैं कैसी लग रही हूँ आज। कृष्ण का हरे कृष्णा। राधे राधे।